वेलकम बैक एवरीवन, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन एज सच एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है सोशियोलॉजी में पढ़ने के लिए, बट आज हम जो एस्पेक्ट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के पढ़ेंगे वो काफ़ी बेसिक और आउटलाइन वाले होंगे। हम उसमें डिटेल में जाने से भी बचेंगे, क्योंकि अगर इस डिटेल में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। और आज हम उसका आउटलाइन, उसकी बेसिकली हम जो पढ़ेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी बेसिस को हम ब्रीफली कवर करेंगे, बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन को। फिर हम कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है, इसमें जो स्पेसिफिकली हमें डायमेंशंस पढ़ने होते हैं, जैसे क्लास, कास्ट, रेस, इन सब को हम डिटेल में किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं विच डिमांड अ सेपरेट वीडियो फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। तो हम सेपरेट वीडियोस में इनको बाद में कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी एक जनरल वीडियो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, वो कैसे आता है, कैसे बनता है, हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। तो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, हम डेफिनेशन या स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न एंड निम्कॉफ, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड, process by which individual and groups are ranked in a more or less enduring hierarchy of status is known as stratification। तो ऑकबर्न और निम्कॉफ क्या कहते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को रैंक कर देते हैं हायरार्की में बेस्ड ऑन स्टेटस, ठीक है। जॉर्ज ए लुनबर्ग के अकॉर्डिंग स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी इज़ वन मार्क्ड बाय इनइक्वालिटी। यही कहते हैं कि इनइक्वालिटी जिस सोसाइटी में होती है वो सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड होती है, बट डिफरेंसेस अमंग पीपल दैट आर इवेल्युएटेड बाय देम एज बीइंग लोअर एंड हायर। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो लोग लोअर हैं हायरार्की में, उनको नीचे रखा जाता है, जो अपर है हायरार्की में, हायर है हायरार्की में, उन्हें ऊपर रखा जाता है। और इसी इनइक्वालिटी को हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, इनइक्वालिटी बिटवीन हायर एंड लोअर, ठीक है। तो एक जनरल आइडिया जो अभी अब तक हमें मिला है वो है कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। ये एक आइडिया है जिसमें सोसाइटी को हम डिवाइड करते हैं इन अनइक्वल पार्ट्स, ठीक है। हम सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं इन अनइक्वल पार्ट्स या अनइक्वल ग्रुप्स बेसिकली। और वो ग्रुप्स कहते हैं कैसे हैं? उन हर ग्रुप के पास एक पर्सनल पैटर्न स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर कैसा है, पैटर्न स्ट्रक्चर, वो डिपेंड करता है कि हम किस बेसिस पर स्ट्रेटिफिकेशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई होप एक बेसिक आइडिया आपको स्ट्रेटिफिकेशन का लग गया होगा। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? ये डिवीजन ऑफ सोसाइटी है इन डिफरेंट डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन डिफरेंट स्ट्रेटा या डिफरेंट लेयर्स। और वो लेयर्स आपस में अनइक्वल हैं, मतलब एक हायरार्की सेट हुई है फ्रॉम लोअर टू हायर, और हर स्ट्रेटा, हर लेयर के पास खुद का एक पैटर्न स्ट्रक्चर है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जब कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो आपको स्ट्रेटिफिकेशन का आइडिया और क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, स्ट्रेटिफिकेशन इज सोशल, मतलब इट इज़ क्रिएटेड इन सोसाइटी बाय सोसाइटी। इट इज़ नॉट समथिंग जो सोसाइटी में फिजिकली एग्जिस्ट करती है। इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय सोसाइटी, और ये सोसाइटी के प्रेजेंस में ही मीनिंगफुल है। सोसाइटी के एब्सेंस में स्ट्रेटिफिकेशन नाम की कोई चीज़ होगी ही नहीं, इसलिए इट इज़ सोशल, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ गवर्न बाय सोशल नॉर्म्स एंड सैंक्शंस। सोसाइटी के नॉर्म्स और सैंक्शंस के बेसिस पर स्ट्रेटिफिकेशन बनता है। जैसे कास्ट सिस्टम जो है वो सोशल नॉर्म्स पे बेस्ड है कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं। आप ब्राह्मण में भी हायर ब्राह्मण है या लोअर है, क्षत्रिय में भी हायर सब कास्ट के क्षत्रिय हैं या लोअर सब कास्ट के क्षत्रिय हैं। तो ये बेसिकली नॉर्म्स और वो हैं, और ब्राह्मण्स को सब कुछ अलाउड है बेसिकली, और जो शूद्र हैं उनको उनके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगे हुए हैं, कुछ पाबंदियाँ लगी हुई हैं। दिस इज़ अ सिस्टम
जो स्ट्रेटिफिकेशन को गवर्न करता है सोसाइटी में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है सिस्टम इंटीग्रेटेड विद अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, रिलीजन एट्सेट्रा। तो ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम है ये अलग अलग और भी सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी, या फिर हम बोलें कास्ट। स्ट्रेटिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन कास्ट, तो वो कास्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम बोलें सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लास, ठीक है, वो क्लास के बेसिस पे भी जुड़ा हुआ है, विच इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स बेस्ड ऑन रिलीजन एज वेल, या रिलीजन के अंदर भी स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। दिस इज so stratification is integrated with other institutions at times. It is ancient. Ancient का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रेटिफिकेशन को आजकल के मॉडर्न एरा में ही या आजकल की मॉडर्न सोसाइटी या कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में ही देख रहे हैं। आजकल की कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में ऑब्वियसली स्ट्रेटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बट प्री एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ में स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा था, या बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे तो एटलीस्ट वी विल से कि वो प्रेजेंट था। तो इट इज़ एंशिएंट इन नेचर्स, ये पुराने टाइम से कंटिन्यूड है। इट इज़ नॉट समथिंग न्यू जो अभी स्टार्ट हुई हो। इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। हर सोसाइटी जो अब तक एग्जिस्ट हुई है ह्यूमन सिविलाइजेशन में, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है। जब सोवियत यूनियन कोशिश कर रहा था टू क्रिएट अ क्लासलेस सोसाइटी, उसने भी इतने कोशिश करने के बावजूद एक स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम बनाया, जिसमें कुछ लोगों को ऑफिसर रैंक पे हायरार्की दी गई कि यू आर अ ऑफिसर ऑफ हाई रैंक, यू आर ऑफिसर ऑफ लो रैंक, विच इज शोज के ऐसी इंडियन ह्यूमन सिविलाइजेशन में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं रही है अब तक जिसमें स्ट्रेटिफिकेशन ना रहा हो। ओके, सो इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। इट हैज़ डाइवर्स फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में होता है। कहीं कास्ट के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन है, कहीं क्लास के बेसिस पे है, कहीं रेस के बेसिस पे है, कहीं एथनिसिटी के बेसिस पे है, कहीं एज के बेसिस पे है। तो देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन एंड इट इज़ कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल का क्या मतलब है? मतलब स्ट्रेटिफिकेशन एज सच सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है सोसाइटी में, वो लोगों की लाइफ पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, लोगों की लाइफ पे उसका इम्पैक्ट भी है, एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। जैसे स्ट्रेटिफिकेशन इन कास्ट सिस्टम डिटरमाइन करता है कि आप किससे शादी कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते हैं, तो आपके ऊपर एक सेंक्शंस लगी हुई हैं। अगर आप रेस के बेसिस पे स्ट्रेटिफाइड हो, तो जो लो स्ट्रेटिफिकेशन में लो लेवल में माने जाते हैं उनको थोड़ा सा डाउनग्रेडेड फील किया जाता है, या उनको वो हमेशा डिसएडवांटेज्ड पीपल की कैटेगरी में आते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन एज सच हैव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन सोसाइटी एज वेल, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंशियल। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली किन किन बेसिस पर एमर्ज होता है या बना हुआ है इन सोसाइटी। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन आया कहाँ से, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसमें एक चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि सबसे पहले सोशल डिफरेंसेस आएगा यहाँ पे, सोशल डिफरेंसेस आर नॉर्मल, नेचुरल, तो सोसाइटी में डिफरेंसेस जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं। डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, फीमेल और मेल, ऑन द बेसिस ऑफ एज, कोई छोटा होगा एज में, कोई एज में बड़ा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, देयर एथनिसिटी, हमेशा जो डिफरेंसेस हैं वो सोसाइटी में दे आर बाउंड टू एग्जिस्ट। बट when values are attached with differences, they become inequalities. जब इन डिफरेंसेस के साथ सर्टेन वैल्यूज अटैच कर दी जाती हैं तो वो इनइक्वालिटी बन जाती है। जैसे इफ़ यू आर बोर्न ब्लैक, यू आर कंसिडर्ड टू बी रेशियल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ रेस के तौर पर आपको थोड़ा सा डाउनग्रेडेड या डिसएडवांटेज या फिर लो कैटेगरी का माना जाता था इन अर्लियर टाइम्स। और अगर आप वाइट हो तो आपको बेटर प्रिविलेजेस मिलते थे। ये तो आपने एक वैल्यू अटैच कर दी कि अगर आप ब्लैक हो तो यू आर बैड, अब वाइट हो तो यू आर गुड। तो ये एक इनइक्वालिटी बन गई। डिफरेंसेस सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे, जब उन डिफरेंसेस से वैल्यूज़ अटैच करने लग गए लोग,
तो वो इनइक्वालिटी बन गई। और यही इनइक्वालिटी जब लॉन्ग टाइम के लिए पैटर्न हो जाती है, एक पैटर्न फॉलो करने लगती है रिपीटेडली, बार बार वही पैटर्न फॉलो करने लगती है, तो ये स्ट्रेटिफिकेशन बन जाती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। सोसाइटी में डिफरेंसेस नेचुरल होते हैं, जब ये डिफरेंसेस से लोग वैल्यूज़ अटैच कर देते हैं तो वो इनइक्वालिटीज़ बन जाती हैं। और यही इनइक्वालिटीज़ जब लंबे समय तक बार बार पैटर्न स्ट्रक्चर के तौर पर रिपीट होती हैं तो ये स्ट्रेटिफिकेशन बन जाती हैं। दिस इज़ बेसिक आइडिया बिहाइंड एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। नाउ स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो कई सारे चीज़ों पर बेस्ड हो सकता है, और हम आज सारी चीज़ों को ब्रीफ में देखेंगे। हम इनमें से सिलेक्टेड पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएंगे। तो अभी इनको एक ब्रीफ नेचर में देखते हैं। तो डिफरेंसेस सोसाइटी में दो तरह के हो सकते हैं, या तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं या सोशो कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जिनके बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो कौन से हो सकते हैं? एज, इसका एक एग्जांपल है मसाई और नंदी ट्राइब्स हैं ईस्ट अफ्रीका में, जहाँ पे जो रैंकिंग है लोगों के बीच में इज़ बेस्ड ऑन सीनियरिटी। आप जितने सीनियर हो आपकी उतनी ही ऊंची रैंकिंग है सोसाइटी में। तो एज के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। ऐसे ही सेक्स के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन, मेल्स आर प्रेफर्ड ऑन फीमेल्स इन सम सोसाइटीज़, फीमेल्स आर प्रेफर्ड ओवर मेल्स। ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो सेक्स के बेसिस पे भी स्ट्रेटिफिकेशन है। रेस के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन हम जानते हैं। ठीक है, एथनिसिटी के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन है। रेस के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है? रेस होती क्या है बेसिकली, एक लाइन में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इट इज़ अ ग्रुप परसीव्ड एज बायोलॉजिकली डिफरेंट। ये दो बार टाइप हो गया। तो रेस क्या है? रेस इज़ अ ग्रुप विच इज़ परसीव्ड एज बायोलॉजिकली डिफरेंट। और जब वैल्यूज़ इन डिफरेंसेस को से अटैच कर दी जाती हैं तो वो इनइक्वालिटी बन जाती है, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था। और वो इनइक्वालिटी जब बार बार रिपीट होकर पैटर्न स्ट्रक्चर बना लेती है तो इट बिकम्स स्ट्रेटिफिकेशन। तो ऐसे रेस काम करता है बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन के तौर पे। ऐसे ही एथनिसिटी और रेस में लोग काफ़ी टाइम कंफ्यूज होते हैं। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है? जो रेस है इज़ बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, जबकि एथनिसिटी इज़ बेस्ड ऑन कल्चरल ट्रेड डिफरेंसेस या डिफरेंट कल्चरल ट्रेड्स। कल्चर के बेसिस, कल्चर में डिफरेंस मतलब एथनिसिटी और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस मतलब रेस। ठीक है, तो सेम चीज़ जो रेस के साथ होती थी, एथनिसिटी है तो डिफरेंट कल्चरल ट्रेड्स होंगी। इन कल्चरल ट्रेड्स से वैल्यूज़ अटैच कर देंगे लोग, जो इनइक्वालिटी क्रिएट कर देगी। उस इनइक्वालिटी को जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो पैटर्न हो जाएगी, और वही पैटर्न इनइक्वालिटी बाद में स्ट्रेटिफिकेशन कहलाएगी। ठीक है, फिजिकल एबिलिटी के बेसिस पर भी कई बार स्ट्रेटिफिकेशन होता है। कई सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे द पर्सन इज़ फिजिकली वायबल, उसकी वैल्यू, उसका स्टेटस सोसाइटी में उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, और जितनी उसकी फिज़िकल एबिलिटी या कम है या वो फिज़िकली डिसेबल है, उसकी वैल्यू उतनी ही कम है उस सोसाइटी में। ऐसी कई सारी ट्राइब्स एग्जिस्ट आज भी करती हैं। तो फिज़िकल एबिलिटी के बेसिस पे भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है। सेम इज़ विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कौन ज़्यादा स्मार्ट है कौन ज़्यादा नहीं, उस बेसिस पर भी स्ट्रेटिफिकेशन देखने को कभी कभी मिल जाता है। ये हो गया बायोलॉजिकल बेसिस। अब सोशियो कल्चरल बेसिस क्या हो सकते हैं? प्रॉपर्टी हो सकता है, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी वो ज़्यादा गुड बेटर, जिसके पास कम वो कम बेटर। तो इट विल create inequality which will be patterned and will create stratification in society. For example, French Revolution से पहले the existence of noble, clergy and third estate people, जो भी प्रॉपर्टी ओन करते थे वो नोबल और क्लर्जी लोग होते थे मोस्ट ऑफ ऑल, और जो नहीं कर पाते थे प्रॉपर्टी ओन अच्छे क्वांटिटी में वो थर्ड स्टेट के पीपल होते थे। तो ये एक स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम बन गया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, कौन क्या काम करता है। जैसे इंडिया में एंशिएंट टाइम्स में चलता था वर्णा सिस्टम वाज अ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। जो लोग
पूजा करते थे, जो लोग वेद वगैरह पढ़ते थे दे वर कंसिडर्ड एज ब्राह्मण्स, जो लोग वॉर्स पे जाते थे, प्रोटेक्ट करते थे अपने स्टेट को, उन्हें क्षत्रिय कहते थे। जो ट्रेड में इंडल्ज रहते थे उन्हें वैश्यास कहते थे, और जो नीचे जो स्लेवरी वाले काम करते थे, जो सर्वेंट वाले काम करते थे, उन्हें शूद्र कहते थे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन भी स्ट्रेटिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। अब ये जो पॉइंट्स मैं डिक्टेट कर रहा हूँ यू कैन नोट देम डाउन, ठीक है। मैंने लिखे नहीं है बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं इन पर डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगा, बट आप शॉर्ट में अगर नोट कर लेंगे दे विल बी इनफ अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आंसर करने के लिए। तो अगर अभी तक नोट नहीं किया तो एक बार वापस वीडियो को देखिए और नोट दिस पॉइंट आउट्स, ठीक है। पॉलिटिकल पावर के बेसिस पे भी स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है सोसाइटी में। जैसे जिनके पास ज़्यादा पॉलिटिकल पावर होती है दे होल्ड मोर पावर एंड मोर कंट्रोल ओवर सोसाइटी, जिनके पास नहीं होती है दे आर यूजुअली डाउन ट्रोडन, ठीक है। ऐसे ही रिलीजन, ये भी 2 बार टाइप हो गया, पता नहीं कैसे। रिलीजन के बेसिस पे भी हमें स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल जाता है सोसाइटी में। सेम इज़ विद स्टेटस, जिसके पास जो हाइयर स्टेटस में है विच इज़ हाइयर इन स्ट्रेटिफिकेशन, जिसके पास लो स्टेटस है इज़ लोअर इन स्ट्रेटिफिकेशन। सिमिलर इज़ विद क्लास, class is the stratification based on what? Based on what you will say, your wealth, your financial viability. अगर आप ज़्यादा रिच हो या आपके पास ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो आप अपर क्लास में आते हो। इफ़ नॉट देन you are considered to be middle class. If you are even worse than that then you are considered to be poor class. उसमें भी सबका क्लासिफिकेशन होती है, जैसे अपर क्लास, लोअर अपर क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास में भी अपर लोअर क्लास और लोअर क्लास, ऐसे करके। तो दिस इज़ द स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लास। और ऐसे ही कास्ट की बेसिस पे इसमें तो बहुत हमारे पास एग्जांपल हैं। हिंदूज़ में ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, ठाकुर, यादव एट्सेट्रा एंड ऑल। एंड उसमें इस्लाम में शिया, सुन्नी एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये कास्ट के बेसिस पे भी हमें स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल जाता है सोसाइटी में। दीज वर बेसिकली द बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बेसिस पर हमें जनरली स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है सोसाइटी में। मैंने ब्रीफ में सबको कवर करने की कोशिश की है। वी विल डेफिनेटली मेक सेपरेट वीडियोज़ ऑन दीज। आपको जिस टॉपिक का सेपरेट वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट, मैं उसी पे बनाऊँगा ऑन सिलेक्टेड टॉपिक, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज़ सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी होती क्या है? सबसे पहला सवाल, इट इज़ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स या फैमिलीज या हाउस होल्ड्स और अदर कैटेगरीज ऑफ पीपल विद इन और बिटवीन सोशल स्ट्रेटा। मतलब हमने देखा ना स्ट्रेटिफिकेशन में स्ट्रेटा होते हैं, लेयर्स होती हैं, वो हायरार्की में लगी होती हैं लोअर टू अपर। अगर आप लोअर हायरार्की से लोअर स्ट्रेटा से अपर स्ट्रेटा में जा रहे हो, मतलब अपना स्टेटस बढ़ा रहे हो हायरार्की में, अपनी पावर बढ़ा रहे हो हायरार्की में, या फिर अपर से लोअर आ रहे हो, मतलब आपकी स्टेटस कम हो रहा है, आपकी पावर कम हो रही है हायरार्की में, तो इसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। तो सोशल मोबिलिटी इज़ बेसिकली इट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल अप और डाउन बिटवीन स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी या बिटवीन लेयर्स ऑफ सोसाइटी या लेयर्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखना चाहेंगे तो इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन बाय एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोअर कास्ट के पीपल या लोअर क्लास के पीपल हाई कास्ट के पीपल को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे रिचुअल्स, उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं बाय इमिटेटिंग देयर क्लोथिंग, बाय इमिटेटिंग देयर लिविंग स्टाइल्स, ताकि वो अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने लगें। जैसे पहले
सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण्स जो है वो जनेऊ पहना करते थे। अगर आप हिंदू हैं तो आपको पता होगा जनेऊ क्या होता है। जनेऊ इज़ अ वाइट थ्रेड, वाइट सेक्रेड थ्रेड जो हिंदूज जनरली पहनते हैं। तो वो पहले बाय क्षत्रिय और ब्राह्मण पहना जाता, पर कई केसेस में बाय फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन कुछ लोअर कास्ट के या क्लास के लोग भी जनेऊ पहनने लगे टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड संस्कृताइजेशन। तो वो बेसिकली कर क्या रहे हैं संस्कृताइजेशन की प्रोसेस में, वो अपना सोशल स्टेटस बढ़ा रहे हैं ताकि वो हायरार्की में ऊपर मूव कर सकें। दिस इज़ कॉल्ड सोशल मोबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल या हाउस होल्ड या फैमिली या ग्रुप ऑफ पीपल टू इम्प्रूव या फिर टू मूव अप और डाउन इन अ सोशल स्ट्रेटा। दिस इज कॉल्ड सोशल मोबिलिटी। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सॉरी, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश है विद इन 20 मिनट्स, ऑल्दो ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है। हम डेफिनेटली आप कमेंट करो आपको किस पर्टिकुलर बेसिस पर स्ट्रेटिफिकेशन की देखना है बिटवीन जो भी मैंने बेसिस ब्रीफली एक्सप्लेन किया। आई विल ट्राई मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट एंड दैट्स फॉर ऑल फॉर स्ट्रेटिफिकेशन। हाँ, लास्ट थिंग इज as the ritual goes, I always give you a line to think about, a question to think about. So for today it is कि कई बार स्ट्रेटिफिकेशन लाइक क्लास, कास्ट और एट्सेट्रा को सोसाइटी में नेगेटिव माना जाता है कि ये लोगों के लिए सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन या एक्सप्लॉयटेशन का कॉज ही बनते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ऐसा हो सकता है या क्या ऐसा है कि स्ट्रेटिफिकेशन प्ले एन पॉजिटिव रोल या पॉजिटिव फंक्शन इन समवंस लाइफ या सोसाइटी? कैन यू थिंक ऑफ एनी इंस्टांसेस या आस्पेक्ट्स जहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पॉजिटिवली काम करता है सोसाइटी में, क्योंकि जनरली इसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो थिंक ऑन दिस एंड डू कमेंट योर आंसर in the comment box, and till then be safe, be secure. Thanks for watching and like, share and subscribe the video. अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको भी इसकी ज़रूरत हो। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।